बंदामी भंते जी, आपको बहुत बहुत नमन। आपकी टीम को बहुत बहुत रिगार्ड्स। बंते जी, मुझे ना जब दान से लेके कुछ इश्यूज हैं। जब मैं दान देती हूँ सबसे पहले, तो हम हमें मन में कुछ मनसिकार, योनिसो मनसिकार करना चाहिए कि ऐसा अच्छा हो या वैसा। तो वो मेरे को कभी भी याद नहीं रहता कि दान देते वक्त ध्यान नहीं रहता कि मैं कुछ डिजायर या छंद के साथ दान दूं, पहली चीज। दूसरा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। हमेशा लगता है यार और भी देना चाहिए था, या और मतलब वो सेटिस्फेक्शन बाद में वो डिस। तो ये मेरे मतलब ये क्या कर्म है ये? ऐसा क्यों हो रहा बार बार? देखिए, सबसे पहली बात कि एक जो वो है ना कि क्या सोचना चाहिए, तो मैं भी नहीं सोचा देते वक्त। मैं देता हूँ, सिर्फ आनंद देता हूँ। फिर देने के बाद बोलता कि इस पुण्य के प्रताप से एक तो मुझे बुद्ध शासन लाभ हो, नहीं तो मुझे कल्याण मित्र प्राप्त होते रहे। जब तक मुझे निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक मुझे बुद्ध शासन नहीं मिलते रहे। मैं तो पुण्य का तो वो नहीं सोचता कि भाई अभी ये मांगना है वो मांगना है, नहीं नहीं। पहले तो पुण्य कर लेता हूँ पूरा मन भर के उसमें। पूरा मन उसी में लगा रहता है। सेवा में कितना अच्छे से दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सिर्फ उसी में। फिर जब पुण्य हो गया तो पुण्य होने के बाद बोलो, अभी इस पुण्य के प्रताप से आपने टैगलाइन बना के रखो ना कि ये बोलना है। तो मैं जैसे अपना टैगलाइन बना है पहले से ही। एक तो इस पुण्य के प्रताप से मुझे बुद्ध शासन नहीं मिले जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता, या इस पुण्य के प्रताप से मुझे कल्याण मित्र हमेशा मिलते रहे, या इस पुण्य के प्रताप से मुरु का संग से दूर रहूं। ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ और कुछ नहीं मांगता। ठीक है। और कोई पुण्य होने के बाद मांगो। जब पुण्य कर रहे हो तो ये मत सोचो कि अरे क्या करना, नहीं। पुण्य टेकली पुण्य में लगे रहो, पूरा मन उसी में आनंद लो। दूसरा जो आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो सेटिस्फेक्शन ना होने के एक नेगेटिव कारण ये हो सकता है कि आप जो कर सकते थे उतना आपने नहीं किया, है ना। आपके मन को पता है कि मैं इससे अच्छा और कर सकती थी और नहीं किया। उस कारण जैसे हो सकता है। या आपने उस पुण्य को उतने गौरव के साथ नहीं किया होगा, उतना एक्साइटमेंट के साथ नहीं किया जितना करना चाहिए था। जैसे कैसे कि थाईलैंड में श्रीलंका में लोग कैसे सजा के देते हैं, गौरव के साथ देते हैं, या कोशिश करते हैं कि मैं कितनी अच्छी चीज दे सकता हूँ या कौन सी बेस्ट चीज दे सकता हूँ। इसके लैकिंग के कारण से ऐसा लगता है। जब आपको लगता है कि आप बेस्ट चीज दे रहे हो, अच्छी चीज दे रहे हो, या उनकी फेवरेट चीज दे रहे हो, या बड़े अच्छे से दे रहे हो, तो आपको ये फीलिंग नहीं आएंगी। ओके। जी जी बनते जी, आप अब मैं इस पे थोड़ा सा और अवेयरनेस और सती रखूंगी। एंड गौ श्रद्धा श्रद्धा की मुझे नहीं लगता कि कमी होनी चाहिए, बिकॉज नहीं, श्रद्धा की मुझे लगता जो है आप में कमी है। जी जी, ठीक है, आ, श्रद्धा की कम, अगर आपके श्रद्धा जो की कमी हो तो टैग, आप दान हाँ करते ही जी, नहीं। जी मेन जी, है कि आपका हम। जो टैगलाइन, आपका अच्छा। जो टैगलाइन है बनते जी, मतलब वही मेरे दिमाग में रहता है हमेशा कि बुद्ध धर्म, बुद्ध धम्म और संघ के अलावा अ, और कुछ नहीं जा आता मेरे दिमाग में कि मुझे ये चाहिए। और याद है, या होता है कि मंक बनने को मिले अगले जन्म में तो और भी अच्छा, इस जन्म में तो नहीं बन सकती। सो सो यस, आपने जैसा कहा, मैं और थोड़ा सा, बट हाउ डू आई टेस्ट माई श्रद्धा? बंदे जी, लाइक श्रद्धा वाला पार्ट है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बट कैन आई टेस्ट इट? माई श्रद्धा आई डोंट नो हाउ टू ऐसा तो टेस्ट कभी इट। नहीं, मैं तो कभी नहीं पूछता मेरी श्रद्धा को कि मेरी श्रद्धा बेस्ट है या मेरी श्रद्धा। हम खुद की श्रद्धा को शायद ही ऐसा बोल सकते हैं। जी मैं तो नहीं जी बोल पाता मेरी श्रद्धा को कि मेरी श्रद्धा है। वो कितना त्याग हम कर रहे हो, त्याग के आधार पर श्रद्धा का बोध होता है जी ना। कितना जी हम मन में रहता है कि मेरे द्वारा बुद्ध के वचनों की अवहेलना ना हो। जब इसको लेके सत्य सती संप्रजन होती तब जाके हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग हो रहा है। या जब लगता है कि मेरे द्वारा बुद्ध शासन में क्या योगदान हो सकता है, या मेरे द्वारा काशा वस्त्रा कैसे गौरव हो सकता है, इनके द्वारा जब ज्यादा मन लगा होता है, ज्यादातर व्यक्ति यही करना चाहता है, तब कह सकते हो श्रद्धा बहुत दृढ़ हो गई है। बनते, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बनते। कुछ ना। ये जो धम्म दान, भगवान बोले कि धम्म दान सभी दक्षिणीय वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवान का धम्म दान मतलब कैसे? कोई दो गाथा भी बताता है और कोई 20 गाथा बताता है, तो वो दोनों धम्म दान ही होता है? आपको क्या लगता है धम्मदान क्या है? मुझे तो लगता है भगवान के द्वारा बताया गया श्री सद्धर्म ही बोलना, मतलब किसी को देना ऐसे कि अरे जो मैं ये बता रहा हूँ इससे पुत्रदान मतलब धम्मदान होता है।
तो बनते मतलब उसको, देखिए जैसे कोई व्यक्ति शील का पालन नहीं करता लेकिन दूसरों को बहुत बोलता है कि तुम लोग शील का पालन करो, ये वो करो, तो देखो क्या वो उसे हम धर्म? सटीक रूप में धम्मदान नहीं कह सकते। परफेक्ट तो उसको लैंग्वेज पहले खुद को में वो धम्मदान नहीं है। परफेक्ट लैंग्वेज धम्मदान कोई तो अपने पुत्र का दान देना ही धम्मदान है, या ऐसी बातों का ध्यान देना जिससे शासन मजबूत हो, उससे कहते हैं धम्मदान, है ना। म, प्रवचन, ऐसा। प्रवचन देना वगैरह, धम्मा बताना वगैरह धम्मदान नहीं होता है। तो ठीक है। धर्मदान क्या होता है ऐसे बनते? चीजों का दान देना जिससे शासन आगे बढ़ता हो, शासन मजबूत होता है, वो धम्मदान कहलाने योग्य है, जो योगदान देता है शासन को आगे बढ़ाने में। तो शासन को योगदान जैसे क्या कि देता है आगे बढ़ाने में? जब लोग प्रवचित होते हैं तो उससे क्या होता है, शासन आगे बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, काषाय और वस्त्रों का जैसे दान देना विहार, मतलब धम्मदान होता है। विहार दान देना मतलब धर्मदान देना। विहार दान को आप कह सकते हो, पर वो विहार अगर उसमें भिक्षु रह रहे हैं तो, वरना बहुत ही इमारतें बन रही है, आपके नए नए नेता लोग बना ही रहे हैं विहार कई सारे, विपश्यना सेंटर बन रहे हैं, आजकल आजकल नेता लोग वो भी बना रहे हैं। तो ये सब बन रहा है, मैं मेरे हिसाब से ये सब धम्मदान नहीं है। इसको कैसा धम्मदान कहोगे? धम्मदान हो गया कि ये लोग जो भी, तो ये जो इतने जो नेता लोग जो बना रहे हैं, विहार बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, धम्मदान है? समय आपको लगता है धम्मदान है? उन लोगों ने धम्म के लिए किया है क्या? दे आर जस्ट डूइंग फॉर देयर वोट्स। धम्मदान है सीधे सही में धम्म मजबूत हो। आज से एक इमारत बना के खड़ी कर दो, कोई अर्थ नहीं ना उसमें। वो धम्म धम्म तो आपको लग रहा होगा कि आपने धम्मदान कर दिया। अरे पर उस इमारत का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, ना संघ वहां पे रह रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो कोई धम्मदान हो सकता है जो सही में, वो तो का पैसिव हो जाएगा। जब कोई भिक्षु बनता है, या जब कोई भिक्षु बन रहा है तो उसका कोई चीवर का पूरा खर्चा उठा रहा है, पात्र वगैरह का, तो तब सही मायने में उसका धम्मदान है। अच्छा, बाकी ठीक। इसके अलावा मैं किसी को धम्मदान नहीं मान सकता। प्रवचन देखिए, नहीं, प्रवचन इज नॉट अ प्रॉपर धम्मदान। जो एकदम सटीक रूप में जो धर्म को अर्थ व्यंजनों के साथ बता रहे, उसकी देशा से लोग स्वतः सफलतागामी हो रहे हैं, तो जिसकी देशना से लोग प्रवचित होने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो सही मायने में धम्म में योगदान दे रहा है, धम्म में लोगों को ला रहा है। पर धम्मदान सही अर्थ में होगा जिससे कि धर्म मजबूत हो, धर्म का जो शासन है वो मजबूत हो। अब कितना किया था सम्राट अशोक ने? कितना किया था? बहुत किया ना सम्राट अशोक ने, पर फिर भी बन पाया क्या दायाद? जब बेटे को दान हेलो। दिया, बेटे को दान, हाँ हेलो, जब बेटे को दान दिया, बेटे को दान दिया, तब जाके दायाद बना ना वो। तो ऐसा है। ये अभी त्रिपिटक को संग्रहित रखने में कुछ सहायक हो रहे हो तो, बुद्ध वचनों को। बनते एक एक चीज की, एक आखिरी चीज की, भगवान ने मतलब मैंने ये प्रवचन में सुना था बुद्ध रश्मि में कि कठिन चीवर दान देने का इतना विपाक होता है कि वो बिना निर्वाण दिए खत्म नहीं होता। तो मतलब एक बार कोई व्यक्ति कठिन चीवर दान दे दे और वो निश्चिंत हो जाए, अब तो निर्वाण मिलना ही है, ऐसा 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 समझ सकते हैं? हो ही नहीं सकता ऐसा। जो कोई बुद्ध शासन में तप तप रहा है, पक रहा है, ऐसा बोल ही नहीं सकता कि अरे कठिन चौदान दे दिया आप तो निर्वाण मिलेगा। ऐसा होने से रहा, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो उस शासन को ठीक प्रकार समझा नहीं है। बनते मैंने ये कठिन, बुद्ध रश्मि चैनल पे सुना था, और नहीं तो शायद देखो, बोलने के लिए वो बोला जाता है ना। भगवान ने भी ऐसी कई सारी बातें बोली, जैसे भगवान ने कहा एक जगह पे कि जो मैत्री भावना करता है उसे आग भी नहीं जला सकती है। पर हाँ। इधर देखो बरा, अपनी समावती जो कि मैत्री में अग्र थी, जल की देती उनकी, जल के मरे ना समावती, पता है ना आपको? तो ये कैसे हो गया बनते? समावती काय में अग्र थी? मैत्री में अग्र क्या? थी। समावती मैत्री में अग्र थी ना, पर फिर भी जल के मरी। और जो कि तो ये भगवान ने कहा जिसकी मैत्री बलवान है वो तो बाबा जल उसको आग भी नहीं मार सकती, तो कौन सी आग? राग अग्नि, द्वेष अग्नि, वो क्लियर होना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन तो लेकिन फिर भी क्या ये क्या ये बात गलत है कि कठिन चीवर दान के फलस्वरूप निर्वाण नहीं मिल सकता, ऐसा? देखो यार, जो भी तुम पुण्य कर्म कर रहे हो, जो भी शासन में रह के जो शासन की वृद्धि के लिए जो पुण्य कर्म कर रहे हो, वो तो आपको निर्वाण में ही फल देंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप चीवर दान करो, आपको निर्वाण में ही फल देगा वो। ठीक है ना, आप पिंडा भोजन दान करो भिक्षु को, आपको निर्वाण में ही फल देगा वो। सभी पुण्य निर्वाण निर्माण में फल देते हैं। बस कठिन चीवर कैसा है, कठिन चीवर बनने में बहुत समय लगता है, एकदम थोड़ी बनता है कपास से धागा, धागे से ये बनो। तो जब वो चीवर इंसान बना रहा होता है तब उसका सिर्फ निर्वाण उद्देश्य होता है, उस कारण से बोला गया होगा वो। जब चीवर बना रहा है तब उसके सामने और कुछ नहीं, सिर्फ बुद्ध शासन है। चीवर को क्या जी। कहा जाता है? अनंत ध्वज।
हाँ हाँ बनते। अरंतो का ध्वज कहा जाता है, तो अरंता का ध्वज सिल रहा है वो, तो ऑफकोर्स उसको वैसी फीलिंग आ रही होंगी, तो दैट्स वाई। अच्छा, एक एक आखिरी चीज बनते, मेरे घर में ना भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, तो उनको देख के एक ही है उस क्या? मूर्ति। हाँ हाँ एक ही एक है? ही है बन। वो भी गिफ्ट में मिला था। अच्छा। तो तो मैं उनको देख के उनके गुणों को याद करता हूँ। तो ये भगवान को जैसे कोई भगवान के प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने जाके उनका गुणगान करता है, तो भगवान बोले कि जो अग्र के प्रति प्रसन्न होता है उसका विपाक भी अग्र होता है। तो ये तो मूर्ति है, उसमें तो कोई अस्थि धातु भी नहीं है, पर फिर भी मैं बहुत प्रसन्न चित्त के साथ भगवान की ओर देख के उनका मन ही मन गुणगान करता हूँ। तो ये इससे भी क्या बराबर पुण्य पाया जा सकता है? बिल्कुल बराबर पुण्य पास है, तुम्हारे मन में पुण्य चित्त उत्पन्न हो रहे, कुशल चित्त उत्पन्न हो रहे, उसका अच्छा पुण्य मिलेगा। और वो चित्त अगर प्रणीत भाव का है, तो प्रणीत पुण्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कि चित्त से ही पुण्य निर्माण होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तो सही में रोने लग जाता हूँ, आंखों अरे से वाह, आंसू आ धर्म जाते का अश्रु है वो तो, धर्म अश्रु है। तो नहीं, पूछना था कि अस्थि धातु जिसमें है उसी को देख के सिर्फ उतना पुण्य पाया जा सकता है, या फिर साधारण भगवान बुद्ध का प्रतिमा कहीं पे है तो उसको देख के भी मन में प्रसन्नता जगाया तो उसको उससे भी भी देख बराबर के पुण्य? प्रसन्नता जगाया जा सकती है, उसको भी देख के उतना ही पुण्य मिल सकता है। आपका चित्त जितना आनंदित होता है, जितना प्रसन्न होता है, उतना आपको पुण्य मिलता है। अच्छा, ठीक है बनते। हम्म।